नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक रूब्रिक है जो डॉक्टर केंट सर में दिया गया है। और अगर हम कहें कि पायनियर जो मतलब पहली बार आपको कहीं पे मिलेगा तो वो आपको केंट सर में मिलेगा। उसका रूब्रिक है अनफॉर्चुनेट फीलिंग। इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं पनौती, या अपने यहाँ बोलते हैं दुर्भाग्यशाली, या कई बार हम लोग उसको बोलते हैं मनहूस। ठीक। डॉक्टर केंटसन ने इसको सिंपली रूब्रिक के फॉर्म में दिया है। अनफॉर्चुनेट फील्स। 8 दवाएं हैं: ब्रायनिया अल्बा, चाइना, क्यूबेबा, लाइकोपोडियम, इपिकाकुना, हुरा, सीपिया एंड वरेट्रम अल्बा। ये यहाँ पर क्यों है? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि इसी रूब्रिक को सेम दोबारा उन्होंने डिल्यूजन में भी दिया है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, हालुसिनेशन, अनफॉर्चुनेट डेट। मतलब ये एक बहुत ही डीप परसेप्शन है अनफॉर्चुनेट फीलिंग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पेशेंट इसको सिर्फ बहुत ही डीप लेवल पे फील कर रहा है। जो नई रिपर्टरीज हैं उनमें खासियत आप देखोगे कि अनफॉर्चुनेट फील्ड में ब्राइनिया को छोटा कर दिया गया है, और ग्रेफाइट को ज़्यादा चाइना, चिलेडोनियम इंट्रोड्यूस की गई है, लाइकोबोडियम, सीपिया है ऑलरेडी, और भी दवाएं इंट्रोड्यूस कर दी गई। हुरा और इपिकाक को भी छोटा कर दिया गया है। चाइना में, चाइना एक प्लांट रेमेडी है, और उसमें है कि वी ऑल हैव अ प्लांट। ये डॉक्टर संकरन से मैंने उठाया है कि चाइना इज विद इन, हम सब चाइना की तरह होते हैं। हमारे प्लान और गोल होते हैं। जब भी इसमें कोई हिंड्रेंस आता है, जैसे हम मान लो किसी काम करने को निकले, वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो हम अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं घर से निकला, मेरी गाड़ी पंचर क्यों हो गई, मैं लेट क्यों हो गया, मेरा फॉर्म डिले क्यों हो जाता है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो वी फील अनफॉर्चुनेट, इज ए कॉमन फीलिंग समटाइम वी हैव। दूसरा है जैसे सीपिया में अनफॉर्चुनेट फीलिंग क्यों है, कि सीपिया इज डिपेंडेंट, और वो आती है कि वो उसको लगता है कि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ और मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एडजस्ट करना शुरू कर देगी सिचुएशन के हिसाब से। वो चीज़ों को एक्सेप्ट, उसकी भी बहुत हाईली एम्बिशियस सीपिया होती है, और जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो एडजस्ट करना शुरू कर देती है, और वहीं से उसको फीलिंग आनी होती है अनफॉर्चुनेट। अब हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पे हुरा क्यों है। तो हुरा की जो फीलिंग यही है, आउटकास्ट। इसमें लेप्रोटिक, जो डॉक्टर संकरन बोलते हैं लेप्रोटिक मियाज्म। तो यहाँ पे कि मुझे आउटकास्ट कर दिया, मुझे हटा दिया गया, मुझे सबसे समाज से अलग कर दिया गया है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट फीलिंग आती है। यहाँ पे इपिकाक क्यों है? इपिकाक इज वेरी डिसकंटेंटेड, ऑलवेज फील अनफॉर्चुनेट। लाइकोपोडियम अगेन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब वो फेल होगी तब वो अनफॉर्चुनेट फीलिंग में जाएगी। ब्रायनिया अल्बा, मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन यूट्यूब पे तो नहीं की, ऐसे की है कि एंग्री दवा है और कैप्रिसियसनेस है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डिजायर टू गो होम, यहाँ जाए वहाँ जाए। वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही अंदर से आपको वैसे तो फिजिकल सिम्टम में बहुत ही कूल, मतलब रेस्ट रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, अंदर से दुविधा में है। और जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो वो फिर इसमें जाती है। वरेट्रम एल्बम हाईली एम्बिशियस, समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहती है, नहीं मूल मिलती है, अनफॉर्चुनेट फील करती है। यहाँ पे 8 दवाएं हैं। क्यूबेबा के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको करूँगा। क्यूबेबा जिस ग्रुप से है, पाइपर ग्रुप से है, उनकी इसकी एक मेडिसिन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, इसकी चर्चा करूंगा क्यूबेबा पे। नई रिपर्टरी में आप खास बात देखो कि यहाँ पे ग्रेफाइट और कार्बोवेज और सीपिया, यहाँ पे तीन, 2 कार्बन और एक सीपिया है। अब हम इसको अगर एक्सप्लेन करें, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर इसको और मैं थोड़ा उसमें देखूं,
फिजियोलॉजिकल लेवल पे, तो चाइना, चिरडोनियम, लाइको एंड सीपिया, ये 4 दवाएं जो हैं आपके लीवर पे काम करती हैं। उनका लीवर पे काम करने का तरीका अलग अलग है, कैसे काम करती है उस पर चर्चा करूंगा मैं। जो सीपिया की प्रूविंग हुई थी, एक्सीडेंटल प्रूविंग हुई थी, हैनमैन सर के चित्रकार मित्र थे जो पेंटिंग करते समय उसको ब्रश को बार बार टंग से टच करके प्रिंटिंग कर रहे थे, वो इंडिफरेंस में चले गए थे, वहां पे स्टेसिस आ गई थी। उन्होंने फिर सीपिया की वहां से प्रूविंग शुरू हुई। अगर हम ऐसे देखें तो ग्रेफाइट और कार्बन, कार्बोवेज, वो कार्बन है, और ग्रेफाइट का यूज पेंसिल्स की नोक में किया जाता है, लेड, उसको लेड पेंसिल भले बोलते नहीं, यूज ग्रेफाइट का किया जाता है। तो ये दोनों क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी आएगा, और कहीं ना कहीं इनमें स्टेसिस है, और जो अनफॉर्चुनेट फीलिंग है उसको मैं किसी दिन कोरिलेट करूंगा कि कैसे ये दो मेडिसिन, कार्बोवेज और सीपिया या कार्बन, बहुत ही नज़दीक आते हैं सिम्टम के रूप में भी, पैथोलॉजी के रूप में, स्टेसिस के रूप में, और इंडिफरेंस के रूप में कैसे बिल्कुल बहुत नज़दीक आ जाते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सीपिया देना है, कार्बोवेज देना है। चाइना के बारे में चर्चा की, एक मूवी का वीडियो है, इसको सुनिए। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। अगेन अनफॉर्चुनेट फीलिंग, और लेट, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। अगर हम इन दो रूब्रिक को मिलाएं तो मजेदार कंक्लूजन निकल के आएगा। इस गाने को फिर से सुनते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, आप उसके इवन लुक से देखो। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अगर मैं इन दो रूब्रिक को मिलाता हूँ तो माइंड लेट ऑलवेज और माइंड अनफॉर्चुनेट फीलिंग, तो यहाँ पे दो दवाएं आएंगी, हेलिबोरस और नाइट्रोजीनियम। हेलिबोरस के बारे में आप देखो कि वो अनफॉर्चुनेट क्यों है। एक तो जहाँ पे जैसे अभी आप पीछे क्लिप में देख रहे थे कि वैकेंट लुक इज अगेन हेलिबोरस, और अनफॉर्चुनेट फीलिंग कि मैं अनलकी हूँ, और उसी अनलकी अनफॉर्चुनेट फीलिंग की वजह से उसके अंदर एनवी प्रोड्यूस हो जाती है। वो खुद दुखी रहता है वो, लेकिन दूसरों को सुखी नहीं देख पाता। तो यहाँ पे रूब्रिक है एनवी, हैप्पी टू सी अदर्स, हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एग्रीवेट हेलिबोरस, सैडनेस हैप्पी एंड सीइंग अदर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम हेलिबोरस के अंदर है कि वो जब वो खुद सुखी नहीं रह सकता है तो दूसरे को सुखी देख के फिर परेशान होना शुरू हो जाता है। अगेन दूसरी रूब्रिक, दूसरी मेडिसिन जो है वो नाइट्रोजीनियम है। नाइट्रोजीनियम को अगर हम कार्बन सीरीज के रूप में डॉक्टर साल्टन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो यहाँ पे वो कंसेप्शन की बात करते हैं, और कंसेप्शन के बाद वो एक माता और बच्चे के संबंध की बात करते हैं, और वो यहाँ पे बोलते हैं जब बच्चा डिसेंड करके आउटर वर्ल्ड में आने की कोशिश करता है नाइट्रोजीनियम में, और वो जब नीचे आ जाता है फिर वो ऑक्सीजन पाता है और उसका बर्थ स्टार्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूँ, लेकिन कभी विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे का और ये फीटस की जर्नी कैसे, डिलीवरी तक कैसे होती है, उसके बारे में। नाइट्रोजीनियम इज the time when the baby is leaving the womb. It is the road. For this reason, nitrate and nitrogen have many problems connected to traveling. There's always some danger. What if the pelvis is too narrow and will won't get through it? I will stuck. अब देखो अर्जेंटम नाइट्रिकम में सेम फीलिंग है, claustrophobic, great anxiety emerge in him and he feel fear death. Nitrogenium has a big problem when a specific time is given. Argentum nitricum and nitrogenium have same feeling.
If the birth time is set and the time is arriving, the child want to leave the womb as quickly. Hurriedness, मैंने उस दिन भी अर्जेंटम नाइट्रियम के बारे में जब बात की थी, it does not want to get stuck and suffocate. Fear of suffocation. The whole process of giving birth is a way of a child to leave the womb. Nitrogenium is fast, he need space and feel worse in crowd. He need a more energy in order to separate from the womb. Nitrogenium has a feeling that he is stuck. He make plan because does not want to remain stuck. He prefer to go out of his home. तो वो जो डिलीवरी के समय उसको फीलिंग है कि जल्दी से बाहर आए, वो अगर इस फीलिंग को अगर हम कम सम को देखते हैं तो नाइट्रोजीनियम कहीं पे स्टक करना या कहीं पे फंस जाए, मान लो कोई काम नहीं हो रहा है, उन्होंने एक कोई फाइल दी और जो फाइल किसी क्लर्क ने फंसा दी, दे फील स्टक एंड अगेन दे फील अनफॉर्चुनेट फीलिंग। और वो लेट, अगर वो 2 मिनट लेट भी हैं तब भी वो लेट समझते हैं अपने आप को, क्योंकि उनको लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया और 9:05 पे आए, तो अगर आपके हिसाब से इंडियन मेंटलिटी के हिसाब से लेट नहीं है, लेकिन वो लेट है, उनके अंदर जल्दी 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 वाला प्रोसेस है। तो हमने आज एक नई मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा जाना, वो नाइट्रोजीनियम है, जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का ही पार्ट है। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।